चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतिम समय आ चुका है एसएससी जीडी की तैयारी के लिए। तो इस समय स्टूडेंट का सिर्फ एक ही कमेंट होता है या एक ही चाहत होती है, सर जी अंतिम समय में हमें वो टॉपिक बता दीजिए जिससे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी के, यानी आपके 3 सब्जेक्ट के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के आने वाले हैं। सर जी इससे क्या फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है वो आपके पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का आता है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे और उसको थोड़ा ज्यादा समय दे पाओगे। इसके बाद और क्या रीजन है, ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपको पता होता है ना, और स्टूडेंट उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेता है बहुत अच्छे से, तो उसका कॉन्फिडेंस होता है पेपर में जाएगा उसमें बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी कॉन्फिडेंस है जो बढ़ा हुआ होगा, जिसको पेपर सोल्व करते समय आपके नंबर इंक्रीज करने में भी आपकी सहायता करने वाला है। क्योंकि आपने पढ़ा है वो पेपर में मिलेगा, और पेपर में मिलेगा तो क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्वेश्चन सोल्व होंगे तो एनर्जी बूस्ट होगी कि हाँ पेपर इजी आया, मैं इसको और भी अच्छे से सोल्व कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या सहायता कर देंगे, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आपके लिए हमने गोट सीरीज की शुरुआत की है। GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जो हमने अभी तक पढ़ा है उनमें सबसे बेस्ट ये सीरीज होने वाली है। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जो पेपर होने वाला है उसमें 90% जो क्वेश्चन होंगे अपनी इसी सीरीज से देखने के लिए मिलने वाले हैं। सर जी इस समय तो 15 दिन का बचा हुआ है, लोग इतने महीने तैयारी करते हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो 90% यहां से मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी 15 दिन के आसपास आपके बचे हुए हैं, और एक दिन में हम 4 क्लास में आपको देने वाला हूं, और ये होने वाली है दोस्तों 60 क्लास अपने 3 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें कौन सा है, अभी हमने बात की थी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, और इसके लिए आपको 60 क्लास मिलने वाली है। और ये 60 क्लास जो भी स्टूडेंट देखेगा वो अपना 90% जो क्वेश्चंस पेपर में उसको देखने के लिए मिलेंगे वो अपनी इसी ही सीरीज से मिलने वाले हैं। आपने अभी तक कोई भी क्लास मिस की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाली ये 60 क्लास है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर समझाऊंगा। देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है आप सोचोगे इससे हमें पता चल जाएगा, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। ये जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं ये सिर्फ क्या है, ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर है। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले बात करें, यहां पर मैं नंबर बता रहूंगा क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके किससे, मैथ से, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो पेपर होने वाला है आपका यहां पर 40 नंबर का। अब 40 नंबर में कहां से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो लगभग दोस्तों सरलीकरण है या आपका जो सिंपलीफिकेशन है, उससे आपके यहां पर जो नंबर बन रहा होगा वो होगा आपका कितना, 4 से 6 नंबर क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। 4 से 6 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 4 से 6 नंबर की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर आपको 40 नंबर का बताने वाला हूं। तो 4 से 6 नंबर कहां से आएंगे, सिंपलीफिकेशन से, यानी सरलीकरण से आपसे पूछे जा रहे होंगे। उसके बाद बात करें लाभ और हानि, ये टॉप स्कोरिंग है सारे के सारे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लाभ और हानि है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी लगभग आपकी बात करें हम तो 6 से 8 नंबर का यहां से पूछा जा रहा होगा। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके लाभ और हानि से पूछे जाते हैं। तो 6 से 8 नंबर का कहां से बन रहा होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि वाला जो चैप्टर है उससे आपके पूछे जाएंगे। तो ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक हो गया। उसके बाद बात करें अनुपात और समानुपात की, तो दोस्तों यहां से लगभग आप मान लीजिए कि 2 से 4 बनेगा, यानी 4 नंबर। आप समझते हो 4 नंबर बहुत बड़ा होता है, जहां से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं उनमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो 4 नंबर का यहां से आ रहा होगा। उसके बाद बात करें क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, यहां से लगभग आप मान लीजिए 4 से 6 नंबर का यहां से पूछा जा रहा होगा।
4 से 6 नंबर फिक्स है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं YouTube पर आपको करवा दूंगा, जो अपनी GOAT सीरीज है उसके तहत हम इसको करवा रहे होंगे, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो चैप्टर हैं जिनको मिलाकर हम एक ब्याज का नाम दे देते हैं कि ब्याज का चैप्टर है, और इस ब्याज के चैप्टर से भी आपके 4 से 6 नंबर के पूछे जा रहे होंगे। यानी दो चैप्टर आप दोनों पढ़ने हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, एक ही चैप्टर होता है वैसे ब्याज के नाम से ही, तो इनको पढ़ोगे तो 4 से 6 नंबर का आपका यहां से पूछा जा रहा होगा, ये भी आपका टॉप स्कोरिंग बन जाता है। उसके बाद बात करें, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ये है आपका प्रतिशत का चैप्टर है। अब लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट को सर जी यहां से कम आएगा, यहां से मैं आपको बताता हूं जो आने वाला है वो आपका आने वाला है 2 से 6 नंबर का आने वाला है। लेकिन सर जी ये 2 से 6 नंबर का आएगा, लेकिन अगर मान लो 2 नंबर का आपका आ गया तो ये तो टॉप स्कोरिंग कहां से रहा, मैं आपको बताता हूं। जो स्टूडेंट इस प्रतिशत को अच्छे से समझेगा और इसको अच्छे से सोल्व कर पा रहा होगा, वो बहुत सारे चैप्टर को आसानी से सोल्व कर पाएगा। प्रतिशत आता है एज में काम आएगा, प्रतिशत आता है ट्रेन में काम आएगा, नाव धारा आएगा वहां काम आएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत काम आता है, काम समय प्रतिशत काम आता है, समय दूरी प्रतिशत काम आता है, औसत प्रतिशत काम आता है। यानी कि हर चैप्टर में, अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में प्रतिशत काम आता है। तो प्रतिशत को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा टॉप स्कोरिंग टॉपिक मान लीजिए, सबसे ज्यादा फोकस देने वाला, ठीक है। औसत की बात करें तो यहां से आपके 2 से 4 नंबर आपके यहां से बन रहे होंगे। औसत यानी एवरेज का जो चैप्टर है आपका, एवरेज का वहां से 2 से 4 नंबर आपके यहां से बन रहे होंगे। समय दूरी हो गया, और ये आपका एक तो समय दूरी हो गया और दूसरा यहां पर ट्रेन वाला चैप्टर, इसको मिलाकर आप मान लो कि 2 नंबर का आपका यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपके और जो टॉपिक बच गए, जैसे एलसीएम एचसीएफ बच गया, आयु बच गया, नंबर सिस्टम बच गया, नाव धारा बच गया, मिश्रण बच गया, ठीक है। तो इनसे एक एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी लगभग 2 नंबर का ये आने वाला है। लेकिन टॉप स्कोरिंग कौन से होने वाले हैं वो आपको बता दिए हैं। यानी सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे देना है, प्रतिशत पे, लाभ और हानि पे, क्षेत्रमिति पे, अनुपात समानुपात पे, सरलीकरण पे और काम समय पर भी देना है भाई, इसको मिस मत कर देना। यहां से भी लगभग 4 से 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है, क्योंकि काम और समय में ही नल और टंकी भी आ जाता है, नल व टंकी ये चैप्टर भी आता है। और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आधी शिफ्ट में। अगर मान लो कि 10 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 5 शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। और ऐसा ही भाई मिश्रण के लिए है, ठीक है। मिश्रण वाला चैप्टर हमने हटा दिया है क्योंकि वहां से किसी शिफ्ट में आता है, तो मैं आपको लिख देता हूं कि मिश्रण यानी मिक्सचर वाले चैप्टर से भी इसी तरीके से आपका आ रहा होगा। तो अब आपको पता चल गया। अब सबसे ज्यादा फोकस जिसमें भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट करके बता देना। अपनी जो ये सीरीज मैंने बताई है GOAT सीरीज, इसके तहत सबसे पहले उसी चैप्टर को करवा रहे होंगे जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करके बताना, इजी से इजी वे से सोल्व करना बताऊंगा, और साथ में स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे। दोस्तों अगर आप स्पीड को इंक्रीज नहीं करोगे तो यहां पर चाहिए आप कितने भी अच्छे से पढ़ लो, यहां पर नंबर स्कोर कर ही नहीं पाओगे। नंबर स्कोर करना है तो अपनी स्पीड को आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा, जल्दी से सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, वो भी मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं अपनी GOAT सीरीज के तहत, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो यहां पर देखिए हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इन सभी चैप्टर से, और साथ में यहां पर 3 चैप्टर हो रहे हैं, यहां से हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन टॉप स्कोरिंग टॉपिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका आता है, वो आता है सीरीज वाला, यानी श्रृंखला या आप इसको सीरीज बोल सकते हो। इससे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग आप मान सकते हो 6 से 10 नंबर का ये आपका आने वाला है। क्या आने वाला? 6 से 10 नंबर का आपका आएगा सीरीज वाला।
तो आप समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आपके पेपर में। और पेपर मतलब लाइफ में अभी जो आपको पढ़ना है ना, उसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग में इंपॉर्टेंस देनी है, श्रृंखला को देनी है, क्योंकि 6 से 10 नंबर का आपके पेपर में ये आ रहा होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन सा? आकृति। अब कुछ स्टूडेंट को दिख रहा होगा सर जी आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसे आकृति में 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। उसके बाद हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब, ये भी आकृति वाला ही है, यहां से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम और बात करें दर्पण प्रतिबिंब के अलावा जल प्रतिबिंब से भी पूछा जाता है, एक वहां से बनेगा, 4 क्वेश्चन आपके बन गए। उसके अलावा बात करें कागज काटना, कागज मोड़ना, यहां से भी एक आता है 5 क्वेश्चन। यानी आकृति से आपके यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसका मतलब 8 से 10 नंबर का ये आपका बन जाता है आकृति वाला। कम से कम तो 8 नंबर का मान के चलो, कम से कम 8 नंबर का मान के चलो। तो यहां से आपका आकृति वाला चैप्टर है वो भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अपने GOAT सीरीज के तहत लगभग 2 घंटे की इसकी एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जिसमें सभी टाइप की आकृति जो आपके पेपर में पूछी जाती है, हर आकृति से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा कैसे सोल्व करना है। और एक और बात बता देता हूं, अगर रीजनिंग में मुझे सबसे इजी लगता है, सबसे आसान लगता है और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आप ले सकते हो, तो वो टॉपिक है आपका आकृति का। सिर्फ एक बार देखना है, जब 2 घंटे की क्लास आएगी ना, उसको देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो। जल प्रतिबिंब आसान बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आसान बन जाएगा, आकृति काटना बिल्कुल आसान बन जाएगा। यानी यहां से जो भी पूछा जाता है वो बिल्कुल आसानी से। तो ये क्या हो गए? टॉप स्कोरिंग टॉपिक हो गए। इसके अलावा बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपका 4 से 6 नंबर का बनने वाला है। यहां से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। बाकी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद सबसे आसान है, इसको थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान बन जाता है। वैसे तो सब कुछ आसान बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हर चैप्टर की एक एक क्लास करवा दूंगा आपको GOAT सीरीज के तहत। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रीजनिंग का आपको पता चल गया। सबसे टॉप स्कोरिंग यहां पर 3 रहने वाले हैं, जिससे आपके बहुत ज्यादा 40 नंबर में से आप मान लो लगभग 20 से 25 नंबर, 20 से 25 नंबर इन्हीं 3 चैप्टर से आने वाले हैं। तीन ही चैप्टर से। अब समझ जाओ, ये 3 चैप्टर आधे से ज्यादा भाग कवर कर रहे हैं, तो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर को सबसे पहले लेके आएंगे चैंपियन, इनमें तो आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आकृति वाली क्लास सबसे पहले होगी, उसके बाद श्रृंखला वाली करवा देंगे, कोडिंग डिकोडिंग, और बाकी फिर जो बचा हुआ उनका हम करवा देंगे। ठीक है, तो इसके आप कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए सिर्फ 10 ही चैप्टर आते हैं और हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सभी से लगभग आपके क्या होगा, सभी से बराबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस हर चैप्टर से। किसी शिफ्ट में इससे ज्यादा पूछ लेगा, किसी में इससे ज्यादा, किसी में इससे ज्यादा, किसी में इससे ज्यादा। तो हर में किसी में 2 मान लो, इससे पूछ लिया, इससे 1 पूछ लेगा, इसमें 2 पूछ लिया, इससे 1 पूछ लेगा, इस तरीके से होगा। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है, 10 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है आपका गद्यांश। यहां से लगभग 4 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, यानी 8 नंबर का आपका आ रहा होगा, तो वो गद्यांश से आ रहा होगा। ठीक है, गद्यांश से आ रहा होगा, तो ये भी आपको करना है। और दोस्तों हिंदी की GOAT सीरीज के तहत आज पहली क्लास आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक प्रैक्टिस सेट हमने डाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आप उन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो प्रैक्टिस सेट जरूर देख लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां पर देखो, अपना स्कोर कमेंट करो। उसके बाद जो अपनी ये सीरीज आने वाली है, इसकी ये जो सेट क्लास है ना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना।
जो भी स्टूडेंट इसको मिस करेगा फिर बाद में मत कहना सर जी आपने करवाया नहीं, आपने जो पढ़ाया उसमें से आया नहीं। मैं बता रहा हूं 90% जो स्कोर होने वाला है पेपर में वो अपनी इसी सीरीज में से आने वाला है। और दोस्तों अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं जीके जीएस करंट अफेयर का भी आपको टॉपिक्स बता दूं तो कमेंट करके जरूर बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल से डेली अपनी 4 क्लास 15 दिन सेट क्लास, ठीक है, देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।